नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि बाबा साहेब कहते हैं कि भले ही शब्दों में समानता हो, लेकिन वे अपने अपने अर्थ में बड़े ही अलग होते हैं, उनमें बड़ा अंतर होता है। तो ये शब्दों में समानता की क्या बात है? तो शब्दों में समानता अलग अलग विचारधाराओं में, धार्मिक विचारधाराओं में, मतों में समान शब्द हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो मतितार्थ होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हमने पिछली बार देखा अहिंसा, कर्म, पुनर्जन्म, ये सारे शब्द जो लगभग सभी धार्मिक विचारधाराओं में दिखाई देते हैं, लेकिन इनका अर्थ बुद्धिज्म में जब आ जाते हैं तो वो बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा ही एक शब्द है संसरण, यानी कि पारंपरिक अर्थों में जिसे कहा जाता है कि आत्मा मरता नहीं है, बल्कि वो शरीर बदलता है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चला जाता है। अब इस पर हमने पिछली कड़ियों में बड़ी विस्तृत चर्चा की है, जो बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में की है। तो अब हम उस पर तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन संसरण पर चर्चा कर रहे हैं बाबा साहेब, तो इसी चर्चा के साथ हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। बाबा साहेब लिखते हैं, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, इसे लोग कहते हैं संसरण। बुद्धिज्म में, तथागत बुद्ध की शिक्षा में इसका क्या अर्थ है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। और इसलिए बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में इस पर एक छोटा अध्याय लिखा हुआ है। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है। हमने पिछली कड़ी में देखे कि तथागत किस तरह पुनर्जन्म का समर्थन करते हैं, या फिर पुनर्जन्म किस तरह समझाते हैं कि पुनर्जन्म होता क्या है। और बाबा साहेब ने जब इस विषय को समझाए तो इसे दो प्रश्नों में बांट कर समझाए। एक प्रश्न कि किस चीज का पुनर्जन्म और किस व्यक्ति का पुनर्जन्म। तो अगर आपको किसी को संदेह हो तो आप पिछली कड़ियों में देख सकते हैं, हमने इसे पिछली कड़ी में देखा है। इसमें बाबा साहेब जो लिख रहे हैं आगे कि तथागत बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है, किंतु तथागत बुद्ध ने यह भी कहा है कि संसरण नहीं है। तो बिना आत्मा के संसरण कैसे होता है? क्योंकि तथागत की शिक्षा में आत्मा तो कहीं नहीं। उनके पूरी शिक्षाओं को अनात्मवाद के नाम से जाना जाता है। तो बाबा साहेब ने इस शब्द को पकड़े हैं और लोगों को यही बात समझा रहे हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो तथागत बुद्ध पर यह दोषारोपण करते थे कि वे दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों की देशना करते हैं। आपको भी सुनने पर ऐसा लग सकता है कि जब तथागत कहते हैं कि भाई पुनर्जन्म है, लेकिन कोई संसरण नहीं है, तो फिर ये दो विरोधाभासी चीजें हैं। आपको भी ऐसा लगा होगा। बाबा साहेब इसे ही विश्लेषित कर रहे हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि आलोचक प्रश्न करते थे कि बिना संसरण के पुनर्जन्म हो ही कैसे सकता है। वे कहते थे कि यह बिना संसरण के पुनर्जन्म की बात है, भला क्या कभी यह संभव है? जब संसरण होता ही नहीं तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है? ये तथागत बुद्ध के सिद्धांत का जो आलोचना करते हैं, उन आलोचकों का ये प्रश्न था। आज भी शायद किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है। अब इसमें कहीं कुछ भी विरोध नहीं है
बिना संसरण के पुनर्जन्म हो सकता है। बाबा साहेब बड़े विश्वास के साथ लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, बिना संसरण के पुनर्जन्म हो सकता है। अब राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भदंत नागसेन ने इसे बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया है। बाबा साहेब ने अब अपनी बात को समझाने के लिए यहां मिलिंद प्रश्न का सहारा लिया है और मिलिंद प्रश्न से बाबा साहेब ने ये पूरा का पूरा जो राजा मिलिंद और भंते नागसेन का ये जो पूरा संवाद है, जो इसी से जुड़ा हुआ, उसे ही उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में लिख दिए हैं। अब देखिए, उसे ही हम लोग पढ़ेंगे। बैक्टीरिया नरेश राजा मिलिंद ने स्थविर नागसेन से प्रश्न किया, क्या तथागत बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? पुनर्जन्म का साधारण अर्थ तो यही हुआ कि संसरण होता है भाई, वो जो पहले की बात थी वही इस वक्त में आ गई। तो राजा मिलिंद ने भंते नागसेन से यह प्रश्न पूछा कि क्या तथागत बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? तो स्थविर नागसेन का उत्तर था हां। स्थविर नागसेन ने कहा हां। आपने पिछली कड़ी में देखा जहां तथागत बुद्ध ने स्वयं कहा है कि हां, पुनर्जन्म होता है। तो क्या इसमें परस्पर विरोध नहीं? राजा मिलिंद कहते हैं, तो क्या इसमें परस्पर विरोध नहीं? तथागत जो सिखाते समझाते उसमें? तो भंते नागसेन कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो फिर राजा मिलिंद पूछते हैं कि क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? अब राजा मिलिंद का बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है भंते नागसेन से कि तथागत की शिक्षा तो अनात्मवाद की है, वो आत्मा को तो मानते नहीं, आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते नहीं, तब भी फिर वे मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो बिना आत्मा के कैसे पुनर्जन्म होता है, कैसे संभव है? तो स्थविर नागसेन ने उन्हें समझाया, हां, ऐसा निश्चय से हो सकता है। तो राजा मिलिंद ने कहा, कृपया समझाएं कि यह कैसे हो सकता है। तो राजा बोला, नागसेन, जहां संसरण नहीं है क्या वहां पुनर्जन्म हो सकता है? तो स्थविर नागसेन कहने लगे, हां हां, हो सकता है। फिर राजा पूछते हैं, लेकिन यह कैसे हो सकता है, जरा उदाहरण देकर समझाएं। पूरा हम मिलिंद प्रश्न अगर देखें तो इसमें राजा मिलिंद ने भंते नागसेन से यह जरूर कहा है कि कृपया उपमा देकर समझाएं, कृपया उदाहरण देकर समझाएं, क्योंकि बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, यदि एक आदमी एक दीपक से दूसरा दीपक जलाए तो क्या यह कहा जाएगा कि एक का संसरण दूसरी जगह हो गया? साधारण सी बात। भंते नागसेन राजा मिलिंद से पूछते हैं कि राजन, कृपया बताएं कि एक आदमी ने एक दिए से दूसरे दिए को जला दिया, तो क्या यह दिया उस दिए में घुस गया, इस दिए का संसरण हो गया? क्या ऐसा होता है? तो राजा मिलिंद कहते हैं कि निश्चय से नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, ये दीपक भी है, वो दीपक भी है। तो फिर वे कहते हैं, राजन, इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है, जिसमें कोई संसरण नहीं होता लेकिन पुनर्जन्म होता है। तो फिर उन्होंने कहा, मुझे एक और उदाहरण दीजिएगा। तो राजा मिलिंद ने जब ये प्रश्न भंते नागसेन से पूछे तो भंते नागसेन उन्हें एक दूसरे उदाहरण की ओर लेकर चले गए। पहला उदाहरण उन्होंने दिया कि राजा, कृपया बताएं कि एक दीपक से अगर दूसरे दीपक को जला दिया जाए तो क्या वो जो दूसरा दीपक जो जला, इस दीपक के सहारे, इस दीपक के आश्रय, तो क्या ये दीपक उस दीपक में समाहित हो गया, उसमें चला गया, इसका संसरण उसमें हो गया? तो राजा मिलिंद ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसे स्पष्ट कर कर बताइए और कोई दूसरा उदाहरण दीजिए जो और भी स्पष्ट करें। तो भंते नागसेन ने कहा कि राजन, एक दूसरे उदाहरण से इस बात को समझिएगा। अब ये दूसरा जो उदाहरण है, इस दूसरे उदाहरण के लिए आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारा ये वक्त पूरा होता है, तो यहां हमें रुकना होगा।
रुकते हैं, इस वादे के साथ रुकते हैं कि आपसे पुनः भेंट होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।